अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किन सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है? यानी कितने लोग हैं जिनको शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। अगर वो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं तो उन्हें रोज़ा छोड़ने का कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है और आप लोगों के सवालात व्हाट्सएप पर इसी तरह के मुझे मिल रहे हैं कि मैं फ़लाँ मर्ज़ का मरीज़ हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मेरे लिए क्या हुक्म है। मैं फ़लाँ काम करता हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं कितना फ़िदिया अदा करूँ। तो आप लोगों के सवालात को देखकर मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि किन सूरतों में शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की हमें इजाज़त दी है, कौन लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1 पर मुसाफिर। शरीयत ने मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। अगर वो रोज़ा छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा। शरीयत की तरफ से मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अब मुसाफिर कौन है? कोई शख्स समझे कि मैं 50 किलोमीटर के सफ़र पर जा रहा हूँ या 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के सफ़र पर जा रहा हूँ तो मैं तो मुसाफिर हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सफ़र शरई है यानी 92 किलोमीटर कम से कम सफ़र पर जा रहा है, 92 किलोमीटर के सफ़र पर जा रहा है, तो वो शख्स मुसाफिर है। ऐसे शख्स के लिए शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, वो रोज़ा छोड़ सकता है, वो मुसाफिर है। नंबर 2, हामिला औरत। यानी अगर हामिला औरत को अपनी जान या अपने बच्चे की जान जाने का अंदेशा हो कि वो रोज़ा रखेगी, उसके बच्चे पर या उसकी जान पर कोई असर पड़ेगा, तो अब ऐसी हामिला औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है। अब चाहे वो हमल 3 माह का हो, 5 माह का हो या 8 माह का हो, हामिला औरत के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 3, दूध पिलाने वाली माँ। यानी जो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूध रोज़ा रखने की वजह से उसके दूध में कुछ कमी आ रही है कि बच्चे को दूध पूरा नहीं मिल रहा, वो कुछ खा पी नहीं रही, खुद रोज़ा रख रही है, तो इस वजह से उसका दूध कम हो रहा है और बच्चे को दूध पूरा नहीं मिल रहा, बच्चा परेशान है। तो इस सूरत में जो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर रखना चाहे तो रख सकती है, कोई हर्ज नहीं। अगर उसका कोई इस तरह का मामला नहीं है, बच्चे को दूध पूरा मिल रहा है, वो सेहतमंद है, उसके दूध में कमी नहीं हो रही, तो वो रोज़ा रख भी सकती है। लेकिन शरीयत ने छोड़ने की इजाज़त दी है, वो छोड़ेगी तो उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। नंबर 4, मरीज़। बीमार आदमी, बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है, शरीयत ने इजाज़त दी है। अब बीमार से कौन मुराद है? ऐसा तो नहीं कि किसी शख्स के सर में हल्का सा दर्द हुआ या किसी को हल्का सा बुखार हो गया, वो समझे मैं तो बीमार हूँ, मैं तो मरीज़ हूँ, शरीयत ने मुझे इजाज़त दी है, मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरीज़ यानी ऐसा मर्ज़ हो कि रोज़ा रखने की वजह से वो मर्ज़ बढ़ने का ख़तरा हो कि बढ़ जाएगा, या ऐसा मर्ज़ हो कि अगर रोज़ा रखेगा तो वो देर से ठीक होगा, या फिर कोई शख्स तंदुरुस्त है, अगर रोज़ा रखेगा तो बीमार हो जाएगा। जिस तरह के बाद लोगों को मामला होता है कि वो मेडिसन लेते हैं दिन में कई मरतबा तो वो ठीक रहते हैं, अगर मेडिसन में कुछ वक्फ़ा आ जाए तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती, बीमार हो जाते हैं। अब ऐसा शख्स जिसको गालिब गुमान हो मर्ज़ बढ़ने का या मरीज़ हो, तो इस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हल्का सा बुखार हुआ तो रोज़ा छोड़ दिया। अब गालिब गुमान से क्या मुराद है, यहाँ पर एक थोड़ी सी तफसील रख देता हूँ जो कि उलमा ने बयान की है। गालिब गुमान की 3 सूरतें हैं। नंबर 1 पर उसकी ज़ाहिर निशानी पाई जाती है, यानी किसी शख्स को ज़ाहिर निशानी पाई गई उसमें उस मर्ज़ की, तो ये गालिब गुमान हो गया। नंबर 2, उस शख्स का ज़ाती तजर्बा हो कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो मर्ज़ बढ़ जाएगा, उसका ज़ाती तजर्बा हो, ये गालिब गुमान की दूसरी सूरत। तीसरी सूरत, किसी मुसलमान तबीब जो गैर फासिक है, गैर फासिक तबीब डॉक्टर ने उसे ये ख़बर दी कि अगर रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो इस सूरत में वो शख्स रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 5 पर शेख फ़ानी यानी बूढ़ा आदमी,
ये भी रोज़ा छोड़ सकता है। और ऐसा शेख फ़ानी के ऐसी उम्र हो गई हो कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाएगा, जब रोज़ा रखने से वो आजिज़ हो जाए, यानी अब उसको दोबारा उसकी ताकत लौटने की उम्मीद ही ना हो, उसकी उम्र बढ़ रही है, रोज़ बरोज़ उसके जिस्म में कमज़ोरी आ रही है, तो ऐसा शेख फ़ानी भी रोज़ा छोड़ सकता है। उसे रोज़ा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं, और आइंदा अगर वो नहीं रख सकता तो उसे फ़िदिया अदा कर देना ही काफ़ी है, वो फ़िदिया अदा कर सकता है। लेकिन एक यहाँ पर मसला बयान करना चाहता हूँ जो कि रद्दुल मुख्तार में मौजूद है, कि अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन ऐसा शेख फ़ानी फिर सर्दियों में रख सकता है, तो अब वो फ़िदिया अदा नहीं करेगा, बल्कि वो रोज़े उसके ऊपर फ़र्ज़ हैं कि वो सर्दियों में उन रोज़ों को दोबारा रखे। ये चंद एक लोग हैं जिनको शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, वो रोज़ा छोड़ेंगे तो उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी हैं, जिस तरह के मुजाहिद के लिए रोज़ा छोड़ना, इकराह की सूरत में, खौफ व हलाकत की सूरत में रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो सूरतें हैं ये ज़्यादा नहीं पाई जाती, तो इसलिए मैंने इनको वजाहत में बयान नहीं किया। बहरकैफ ये चंद एक लोग हैं जिनके लिए शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है।